ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देख लिया था कैसे ग्राफिंग करते हैं इनइक्वालिटी का। तो लीनियर इनइक्वालिटी जब होता है वन वेरिएबल में तो कैसे ग्राफिंग करते हैं देख सकते हो। अगर x ग्रेटर देन -3 है, मतलब x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -3 है, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 इज नॉट इंक्लूडेड। तो वहाँ पे x इक्वल टू 3 पे देखो ओपन सर्कल है, फिर ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अगर राइट साइड में से मूव कर रहा है एरो तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तो ये ओपन सर्कल केस था। क्लोज सर्कल में x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 इंक्लूडेड है, तो 2 पे देख सकते हो यहाँ पे डार्क सर्कल है या क्लोज सर्कल है, और फिर ये भी अभी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, राइट साइड में। और जहाँ तक यूक्लिडियन प्लेन की बात है तो वो तो मैंने कल ही बताया था, वही है कार्टेशियन प्लेन अपना 2D में और 3D में स्पेस। तो तुम्हें याद होगा, तुमने 9th में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, तो उसमें वो ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, पैरेललोग्राम, जितने भी फिगर्स आते हैं वो सब यूक्लिडियन प्लेन में ही होते हैं। ठीक है, 2D फिगर्स हैं सभी। फिर अगर स्फीयर की बात करें तो वो 3D प्लेन में चला जाता है, बट वो दोनों यूक्लिडियन प्लेन में आते हैं। फिर इसको भी एक तरह से यूक्लिडियन प्लेन बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन है तो ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस भी तो प्लेन पे ही रहता है ना। फिर आज देखते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। तो जब दो वेरिएबल होते हैं तब ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जब दो वेरिएबल रहते हैं तो ग्राफ एक्चुअली पहले अभी तो क्या आ रहा है, लाइन आ रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे लाइन्स आ रहे हैं, यहाँ पे डार्क वाले हैं जो ये सब लाइन्स है। जब टू वेरिएबल में होता है तो एक्चुअली लाइन नहीं आता, इसमें रीजन आता है, एक तरह से प्लेन आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर y ग्रेटर देन 2x प्लस 1 है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्चुअली ये लाइन है तो वो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, स्लोप पॉजिटिव, y एक्सिस का इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। तो ये लाइन कुछ ऐसा आएगा, बोल रहे वाई ग्रेटर है, मतलब वाई ग्रेटर मतलब हमें लाइन के ऊपर वाला रीजन लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखो शो किया गया है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश लाइन से। ठीक है, तो पहले तो क्या किया कि हमने ग्राफ बना लिया y इक्वल टू 2x प्लस 1, वो लाइन आएगी एक, तो एक लाइन सबसे पहले बना लिया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में y ग्रेटर देन है, तो इसके ये जो लाइन है इसके ऊपर वाला रीजन लेंगे, और क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो इसलिए हम डैश लाइन बनाएंगे। ये लाइन को एक्चुअली ये लाइन पूरा नहीं बनाएंगे, डैश लाइन बनाएंगे, जो कि तुम यहाँ पे रीड कर सकते हो। ठीक है, तो हियर कम्स द स्टेप टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इफ देयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू साइन, देन वी विल मेक अ सॉलिड लाइन जस्ट लाइक दिस, which shows that the line is included in the solution, or a dashed line for less than and greater than sign, which shows that line is not included in the solution. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ना, तो मतलब लाइन इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए डैश लाइन बनाया गया यहाँ पे। सर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो वो लाइन पूरी बनानी क्या? हाँ, वो लाइन देखो, लाइन तो सेम ही बनेगी, लाइन तो यही बनेगी, बट अगर बीच में इक्वलिटी आ रहा है तो सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन मतलब ऐसी ऐसी कुछ लाइन होगी। ठीक है, और अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर है स्ट्रिक्टली लेस है तो डैश लाइन। क्लियर है? यस सर। तो अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर है स्ट्रिक्टली लेस है तो डैश लाइन, और इक्वलिटी भी लगा हुआ है तो वो पूरी की पूरी सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन मतलब ऐसी कुछ लाइन, कॉन्टिन्यूअस लाइन। डैश लाइन मतलब बीच बीच में वो बनाते हैं ना, ऐसे काफी बार बनाया ही होगा, डैश लाइन का मतलब क्या होता है पता ही होगा। यस सर। ठीक है, फिर अभी ये तो प्लॉटिंग हो गया, फिर रीजन कौन सा लेना है वो तो मैंने स्टार्ट में सब कुछ बता दिया क्या करना है, बट स्टेप बाय स्टेप करें तो सबसे पहले लाइन बनाओ, जैसे पहला स्टेप है। दूसरी बार क्या करो, अगर ग्रेटर देन है या लेस देन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर स्ट्रिक्टली लेस है तो डैश लाइन बनाएंगे, इक्वलिटी भी लगाए तो सॉलिड लाइन बनाएंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या आएगा कि रीजन कौन सा लेना है, तो अगर लेस देन या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू है तो कौन सा लेंगे, लोअर रीजन लेंगे, और ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन साइन है तो अपर रीजन लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, बोलो कौन सा साइन है यहाँ पे, ग्रेटर। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोलो अभी के लिए, बाद में ग्रेटर बोलना। अभी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन साइन है, या तो हाँ स्ट्रिक्टली भाई ग्रेटर देन। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन साइन है, मतलब ये हमें ऊपर वाला लेना है। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? तो एक बार के लिए यस सर। एक बार खुद से भी रीड कर लो, कुछ डाउट है तो पूछो। तो फिर आगे जाके जब तुम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ोगे ना तो उसमें ये काफ़ी आता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब वही लाइंस, तुम्हें 3-4 लाइंस दी रहेंगी, और फिर उनको ऐसे ड्रॉ कर करके फिर रीजन पता करके सॉल्यूशन पता करना रहता है, वो तो दूर की बात है। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा कि कल हमने देखा कि लीनियर इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया लीनियर इन टू वेरिएबल को कैसे ग्राफ करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे सॉल्व होगा, सॉरी ग्राफ होगा। तो लीनियर इन वन वेरिएबल को कैसे ग्राफ करते हैं, लीनियर इन टू वेरिएबल को कैसे ग्राफ करते हैं। फिर अब कुछ प्रॉपर्टीज आती है इनइक्वालिटी की, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं लाइन बाय लाइन कि इनइक्वालिटी में हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इक्वालिटी में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, इक्वालिटी में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, लेकिन जो भी करना होता है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दो भी करना है, दोनों तरफ करना है, ठीक है। तो बोलते हैं ना मल्टीप्लाई बाय टू बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी करना है दोनों तरफ करो ताकि उसका जो रिजल्ट हो वो चेंज ना हो। तो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी में जो आता है वहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए कांस्टेंट नंबर टू द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी गिव्स द सेम रिजल्ट और इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है। मतलब कि तुम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा जो पहले आ रहा था। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट चीज़ है, मतलब पहली इनइक्वालिटी को सॉल्व करो या फिर उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों तरफ, फिर उसको सॉल्व करो, ये दोनों चीज़ इक्विवेलेंट है, रिजल्ट भी सेम आएगा। एडिशन के लिए देख ले तो अगर सपोज करो x लेस देन इक्वल टू वाई है, तो अगर मैं x और y दोनों तरफ में c ऐड कर दूं तो भी ये सेम चीज़ ही रहेगी। तो इफ x इज लेस देन इक्वल टू वाई देन x प्लस सी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू वाई प्लस सी। देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ c ऐड किया है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, तो अगर मैं x प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई प्लस सी कर दूँ तो दोनों चीज़ सेम है, क्योंकि मैं जो c है, c कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ में c ऐड कर रहा हूँ तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में, ठीक है। फिर आती है सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। तो अगर x लेस देन इक्वल टू वाई है तो अगर मैं दोनों तरफ से c माइनस कर दूँ तब भी सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देख रहे हो ना, अभी भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू में है और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू है, मतलब कुछ चेंज तो हुआ नहीं ना। फिर ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है x, तो x माइनस सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई माइनस सी होगा, ठीक है। तो किसी भी इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी की जो है वो उसका साइन कुछ भी हो, ग्रेटर हो, लेस हो, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर दोनों तरफ कर रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पहले जो आंसर आ रहा था अभी भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, फिर हो जाएगा बताना। डन सर। ठीक है, तो अगर कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखना है तो एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो वो भी कॉपी कर लेना। ठीक है, तो सपोज करो एक कोई इनइक्वालिटी है, ठीक है, एक इनइक्वालिटी दी है, ठीक है। तो जैसे ये जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है ना, वो जैसे इक्वेशन में होता है वही इन इक्वेशन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें x माइनस थ्री इक्वल टू थ्री दिया है तो तुम क्या करते थे x निकालने के लिए, या तो जब छोटे थे तो कैसे पढ़ाते थे कि ऐड प्लस थ्री बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x और यहाँ पे हो जाएगा सिक्स। फिर थोड़े और बड़े हुए तो तुम्हें क्या पता चला कि शिफ्ट कर सकते हैं, x माइनस थ्री इक्वल टू थ्री था तो x इक्वल टू ये, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के साथ चला जाएगा तो x इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। पता है, मुझे जहाँ तक याद है कि जब सिक्स सेवन्थ एट्थ में थे तो ऐसे बोलते थे ऐड प्लस थ्री बोथ साइड्स, फिर ऐसे करते। फिर जब टेंथ में आए तो फिर डायरेक्टली इधर शिफ्ट कर दो, अगर यहाँ पे कोई माइनस में है तो इक्वलिटी के उधर जाके प्लस हो जाता है, प्लस में है तो माइनस हो जाता है, प्रोडक्ट में है तो डिवीजन में चला जाता है, डिवीजन में है तो प्रोडक्ट में चला जाता है।
ये तो 10th अभी तो फिर हम ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। तो अगर इस हिसाब से देखें, ये जो 8th 9th वाले के हिसाब से, तो ये ऐसा हो जाएगा कि दोनों तरफ 3 ऐड कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। तो बोला ना, कोई भी कांस्टेंट दोनों तरफ ऐड कर सकते हो, तो हमें एक्स निकालना है, तो इतना तो लॉजिक सबके पास होगा कि ऐड क्या करना है। अब यहाँ पे 2 ऐड करने से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऐड क्या करेंगे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है जो हमने अभी यहाँ से अभी करने हम करेंगे, तो 3 को उधर शिफ्ट कर दो। तो अगर एक्स माइनस 3 दिया है तुमको ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगर तुम्हें कुछ लगता है कॉपी करने लायक है तो कर लो। हाँ सर। कर लिया सर। लिया सर। ठीक है, तो वही सब सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ ए कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर, देखो पहले हम सिर्फ कांस्टेंट नंबर की बात कर रहे थे, बट अभी पॉजिटिव नेगेटिव आने वाले। ठीक है, और जनरली इसमें लोग गलती कर देते हैं। तो क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ ए पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर, मैं इसको डार्क भी कर देता हूँ, टू द बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, देन द इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। मतलब कि तुम्हारे पास एक इनइक्वालिटी है, अगर तुमने किसी कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, तो जो इनइक्वालिटी होती है वो एकदम सेम रहती है, उसमें कुछ चेंज नहीं आता है। ठीक है, मतलब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, तो अगर मैं उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5y रहेगा। ठीक है, बट इफ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई विद अ नेगेटिव कांस्टेंट नंबर टू द बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, देन द इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। मतलब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, तो अगर मैं उसमें -5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अभी क्या हो जाएगा, -5x क्या आएगा बीच में, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू था, अभी मैंने -5 से यस, तो अभी क्या हो जाएगा, पहले था x ग्रेटर देन इक्वल टू y, अभी क्या हो जाएगा -5x लेस देन इक्वल टू -5y। ठीक है, तो ये लिख लो और ये लिखो। इनइक्वालिटी का मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो वो भी डाल दो, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अभी लिखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। बट अगर किसी नेगेटिव कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो वही जैसे इक्वेशन में होता है, वैसे ही इन इक्वेशन में भी होता है। कोई पॉजिटिव ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई नेगेटिव ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। बट जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव से डिफरेंस होता है, वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। डन सर। ठीक है, फिर अभी एग्जांपल देखते हैं। तो लेट अस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद c विच इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड c ग्रेटर देन 0 है, तो xc क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू yc। फिर ऐसे ये वाला भी है, वैसे एग्जांपल है। फिर लेट अस मल्टीप्लाई बोथ साइड विद c विच इज अ नेगेटिव रियल नंबर। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y और c लेस देन 0 है, तो xc लेस देन इक्वल टू yc हो जाएगा। ठीक है, xc मतलब x इंटू c, इतना तो ऑब्वियस होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन है। फिर डिवीजन का भी यही है कि सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव रियल नंबर है, सॉरी डिवाइड करते हैं। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y है और c ग्रेटर देन 0 है, तो x बाई सी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू y बाई सी। ऐसे ही अगर c नेगेटिव रियल नंबर है और x ग्रेटर देन इक्वल टू y है और c लेस देन 0 है, तो x बाई सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। पहले ग्रेटर देन इक्वल टू y था, अभी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी लिख लो। तो मेजर चीज़ है, लिखो मत लिखो ये सब चीज़ें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती कॉपी में। बस एक बार दिमाग में घुस जाना चाहिए कि हाँ भाई, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये थ्रू आउट द जेई प्रिपरेशन ये रहता है ये चीज़। ठीक है।
डन सर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे कुछ और प्रॉपर्टीज आती हैं। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं। तो ये रिलेशन होता है 3 नंबर्स के बीच का। फिर एक कन्वर्स प्रॉपर्टी भी आती है। तो इसमें क्या होता है कि दिस प्रॉपर्टी शोज रिलेशन बिटवीन 3 नंबर्स। इसमें क्या होता है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है और y ग्रेटर देन इक्वल टू जेड है, तो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर x लेस देन इक्वल टू वाई है और y लेस देन इक्वल टू जेड है, तो x लेस देन इक्वल टू जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर सपोज कर लो एक ऐसा केस आया जब x लेस देन इक्वल टू वाई है और y ग्रेटर देन इक्वल टू जेड हो गया, तो फिर और x और z में रिलेशन नहीं बता सकते। बट अगर ऐसा है, मतलब दोनों 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 नंबर्स में जो है, मतलब तीनों नंबर्स में जो दो पेयर बनाए गए हैं उनमें इनइक्वलिटी का जो सिंबल है वो सेम है। जैसे यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, फिर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, तो यहाँ से पता चला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड होगा। फिर एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू जेड था, तो यहाँ से पता चला एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू जेड था। बट अगर एक में अगर ऐसा हो जाए कि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, फिर वाई हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, तो फिर एक्स और जेड में हम रिलेशन नहीं बता सकते। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, फिर एक्स वाई से कम है और वाई जो है वो जेड से ज़्यादा है, तो एक्स और जेड में तो नहीं बोल सकते ना कि एक्स और जेड में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, फिर अभी एक और चीज़ आती है कि इन द अबव रिलेशन इफ वन इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देन द फाइनल रिजल्ट आल्सो बी अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। मतलब एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, बट वाई जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जेड है, तो एक्स भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जेड ही होगा। क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे वाई की जगह पे एक्स रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखोगे तो स्ट्रिक्टली ही आएगा। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर कन्वर्स प्रॉपर्टी आती है, उसका क्या मतलब होता है कि दिस प्रॉपर्टी सेज दैट इफ यू फ्लिप द नंबर देन वी हैव टू फ्लिप द साइन ऑफ इनइक्वालिटी आल्सो। और ये ऑब्वियस भी है कि अगर x लेस देन इक्वल टू वाई है, तो x की जगह पे y कर दिया, y की जगह पे x कर दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगा, मतलब y फिर ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये ऐसा इसलिए करें ताकि जो रिलेशन है वो चेंज ना हो। अभी देखो x लेस देन इक्वल टू वाई है, यहाँ पे भी पढ़ो x लेस देन इक्वल टू वाई है, यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू x है, यहाँ पे भी पढ़ो y ग्रेटर देन इक्वल टू x है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्स प्रॉपर्टी। तो अगर तुम यहाँ पे एक नंबर है, बीच में कोई इनइक्वालिटी है, यहाँ पे एक नंबर है, तो अगर नंबर्स को ऐसे फ्लिप कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी फ्लिप करना, मतलब चेंज करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कन्वर्स प्रॉपर्टी। तो अब तक जिसको कहीं पे भी किसी को डाउट है तो पूछो, अब तक जितना भी बताया है। बहुत डिटेल और बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो फिर बाद में ये नहीं होना चाहिए कि सर तब समझ में नहीं आया था। इतना कोई नहीं पढ़ाता, सीधे इनइक्वालिटी लिख के और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो बाद में ये नहीं आना चाहिए कि सर मुझे तब समझ में नहीं आया था, अभी मैं कैसे करूँ। ठीक है, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी एक बार देखते हैं, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या था। तो इसमें जैसे इसमें लिखा है ये 3 नंबर्स के बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो, तो इसमें क्या बोल रहा था कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई लिया है, ठीक है, और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जेड है, मतलब x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है, और y जो है वो z से बड़ा है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या हो गया, x ही हो गया ना। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं ना x ग्रेटर देन जेड भी होगा, क्योंकि x तो सबसे बड़ा है ना।
क्योंकि x ऑलरेडी y से बड़ा है और y z से भी बड़ा आ रहा है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या हो गया x, तो फिर ये हो गया ना x z से भी बड़ा होगा, तो x तो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये थी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। और सेम केस यहाँ पे भी हो सकता है, अगर x y से छोटा है, ठीक है, और y z से छोटा है, तो अभी सबसे छोटा कौन सा हो गया x, तो x z से भी छोटा होगा। ठीक है, फिर एक और क्या था, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर है कहीं पे तो कैसे करेंगे, तो सपोज x ग्रेटर देन y है, ठीक है, और y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन z है, तो जो x होगा वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन z होगा। तो यहाँ पे उठा के y की जगह पे x रख दो, क्योंकि x तो ग्रेटर देन इक्वल टू y है ना, तो y की जगह पे x डाल दो तो आ जाएगा ना ग्रेटर देन z। तो जब भी एक जगह पे भी अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ गई तो वो हम स्ट्रिक्ट वाला ही लेते हैं। ठीक है, तो ये आगे ध्यान रखना, जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो एक जगह पे भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ गई, सपोज करो इंटरसेक्शन में तीन लाइन्स आ रही हैं, ठीक है, हर इनइक्वालिटी एक अलग लाइन बनाते हैं, तो तीन लाइन आ रही है, तो उसमें अगर सपोज करो दो जगह पे इक्वलिटी वाली है, मतलब तुम्हारे वो डार्क सर्कल आ रहे हैं या फिर क्लोज सर्कल आ रहे हैं, और एक जगह पे भी ओपन सर्कल आ रहा है, तो हम ओपन सर्कल वाला ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि एक जगह कहीं पे अगर रिलैक्स इनइक्वालिटी है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है, और वहीं पे ग्रेटर देन भी आ गया, तो हम ग्रेटर देन वाला ही चूज करते हैं जब भी इंटरसेक्शन की बात होती है। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। फिर कन्वर्स प्रॉपर्टी तो बहुत ही ऑब्वियस है। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी। तो ये ऑलरेडी तुमको बताया जा चुका है, बट फिर से एक बार देख लो। तो बोले लेट ए एंड बी टू गिवन लीनियर वेरिएबल्स सच दैट ए लेस देन बी। ठीक है, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ए नंबर एक्स सच दैट एक्स ए से बी में लाई कर रहा है, तो क्लोज इंटरवल आएगा और उसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कल भी देखा था, अगर जैसे हमने देखा था ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 3, तो उसका हमने पहले इनइक्वालिटी नोटेशन से सेट नोटेशन कैसे बनाया था, देख सकते हो यहाँ पे ये वाला केस। ये कह रहा है ना, पहला पॉइंट तो यही बोल रहा है ना कि एक्स अगर ए से बी में लाई कर रहा है तो एक्स का इंटरवल आता है एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, क्लोज इंटरवल। अगर दोनों तरफ अगर इक्वालिटी लगा है तो क्लोज आएगा, नहीं लगा है तो ओपन आएगा, इतना तो ऑब्वियस है। तो ये तो पहला हो गया। फिर यहाँ पे ये ए लेस देन बी इसलिए बोला है क्योंकि मैंने बताया था ना, इंटरवल जब भी लिखते हैं तो छोटे से बड़े में लिखते हैं, तो वो चाहे इनइक्वालिटी नोटेशन हो या फिर इंटरवल नोटेशन। तो इनइक्वालिटी नोटेशन है तो 2 से 3 लिखेंगे या फिर 10 से 15 लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी 15 से 10 लिख रहे हो, यहाँ पे 15 लिख रहे हो, यहाँ पे 10 लिख रहे हो, वो गलत होता है नोटेशन। सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो, जब भी लिखोगे तो 10 से 15, 2 से 3, ऐसा नहीं कभी होगा कि 3 से 5 लिखा हुआ है, सॉरी 3 से 5 तो सही है, 5 से 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसा वो गलत नोटेशन होता है, तो वैसे मत करना। फिर ये अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन ब्रैकेट्स आते हैं। फिर ये तो पता ही है, स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू इज कॉल्ड एन इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी। फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वैसे तो पता है, बट फिर से देख लो। तो उसमें क्या होता है, अगर सपोज करो ए एक नॉन जीरो रियल नंबर है और एक्स कोई वेरिएबल है, तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन जीरो या ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या होता है, ये होते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर टू वेरिएबल के लिए क्या होगा, ए और बी नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे, एक्स और वाई वेरिएबल्स होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, एक्स प्लस बी वाई लेस देन, सॉरी एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी। तो ये सब होंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये सब डिफिनीशंस है जो तुमको ऑलरेडी पता है, बट वही अभी सेंटेंसेज में आ रहे हैं। फिर सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, तो वो होता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो उस स्टेटमेंट को ट्रू बनाते हैं। तो एक्चुअली वो सेट, कभी कभी सेट भी आता है, कभी कभी
ऐसा भी आ सकता है, जैसे अगर ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ, तो ये क्या हो गया, ये ये भी एक, वैसे तो ये भी एक सेट ही है, बट ये फाइनाइट सेट है, ठीक है, क्योंकि x बिलोंग्स टू 2 3 कर्ली ब्रैकेट मतलब x की वैल्यू क्या है, या तो 2 है या फिर 3 है, या फिर x बिलोंग्स टू 2 से 3 आ रहा है, तो ये भी एक सेट है, बट ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट, फाइनाइट। ठीक है। तो सेट तो सभी सेट ही हैं, बट कुछ फाइनाइट सेट होते हैं, कुछ इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इसलिए मैं इंक्लूड कर देता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल या वेरिएबल्स। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो वेरिएबल एक ही वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल है तो वेरिएबल, ठीक है। दैट मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो जब भी कोई तुम लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो, तो वहां से जो सॉल्यूशन आता है वो क्या होता है, वो उस वेरिएबल की एक सेट ऑफ वैल्यूज होती है जो उसको ट्रू बनाती है, मतलब जो उस स्टेटमेंट को ट्रू करती है, ठीक है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको ऑलरेडी पता है, बस एक बार रीड कर लेना जब पीडीएफ भेजूंगा मैं, तो ठीक है। फिर आता है कि सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये कैसे करना होता है, तो इसके लिए कुछ तो रूल्स हैं, वो क्या है, तो सम वेरिएबल्स मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। कांस्टेंट, some constants may be added or subtracted from both sides of an equation without changing the sign of inequality। जैसे अभी हमने सीखा था ना, कोई भी अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, लेकिन जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव है या फिर रियल है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने एक इनइक्वालिटी सॉल्व किया था, x माइनस थ्री ग्रेटर देन 3, तो क्या किया था हमने, 3 ऐड किया था ना, तो वहां से क्या आता है, x ग्रेटर देन 6 आया था, ठीक है। तो वही कह रहा है पहला लाइन। फिर ये भी ऑलरेडी तुम्हें पता है, बोथ साइड्स ऑफ एनी इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर without changing the sign of inequality। However, the sign of inequality is reversed when both sides of an equation are multiplied or divided by a negative real number, ठीक है। तो इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी में तुम दोनों तरफ किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, बट अगर इन केस नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, तो उस केस में तुम्हें साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक। तो ये क्लियर है। फिर क्या बोला, एनी टर्म ऑफ एनी इक्वेशन में बी टेकन टू द अदर साइड विद इट्स साइन चेंज विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। वही जो हमने दूसरी बार में क्या किया था, 3 को इनइक्वालिटी के दूसरे तरफ ले गए थे, ठीक है। तो वो क्या हो गया था, प्लस हो गया था, -3 था तो वो जाके प्लस हो गया था। तो ये करने से भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। तो ये सिर्फ कब कर सकते हैं, जब प्लस और माइनस हो। बोला है ना साइन चेंज, तो साइन चेंज तो प्लस और माइनस में ही आता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ी ना साइन चेंज आता है। तो प्लस अगर माइनस है तो उसको उधर ले जाके प्लस कर सकते हो, अगर प्लस है तो दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर सकते हो, ठीक है। इससे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेम चीज़ होगी कि कांस्टेंट कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें ही बार बार आ रही हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में से कॉपी पेस्ट हो जाए कि हाँ अभी ये तो क्लियर है भाई, ये तो नहीं भूलने वाला मैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो अगर क्लियर हैं तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना कोई टफ चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे किसी को डाउट है इन सब चीज़ों में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये बहुत बार ये सेम चीज़ें आ रही हैं, तो अभी दिमाग में रट जाना चाहिए एकदम, मतलब तुम्हें रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ध्यान से सुना है तो आराम से कर लोगे। फिर एल्गोरिथम टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी ये पढ़ेंगे, फिर हम आज सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन, ऑब्वियसली वो दिया रहेगा तो उसको ही कॉपी कर लेना है, क्वेश्चन जो भी दिया है, ठीक है। फिर क्या बोला है, कलेक्ट ऑल टर्म्स इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड मेक द राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वेशन जीरो। तो एक काम करते हैं, एक मैं इनइक्वालिटी लिखता हूँ, उसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। और कुछ चेंज करना पड़ा डिपेंडिंग अपॉन एल्गोरिथम तो उस इनइक्वालिटी में चेंज भी करूँगा मैं, ठीक। तो 4x ग्रेटर देन 8 है, ठीक है। तो ये ऑब्टेन कर लिया मैंने, एक लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। फिर बोला कलेक्ट ऑल टर्म्स इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड मेक द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जीरो, ठीक है। तो अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो क्या बोल रहे हैं, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, ठीक है। ये हो गया जीरो। फिर बोल रहा है सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म टू रिड्यूस द इनइक्वेशन इन द फॉर्म ax माइनस बी लेस देन जीरो और ax माइनस बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ऐसा फॉर्म बना लो, तो वो फॉर्म बन गया ऐसा, ठीक। एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक, माइनस, ठीक है। तो पहला था ऑब्टेन किया मैंने इनइक्वालिटी, वो था -4x ग्रेटर देन 8x, ठीक है। फिर क्या बोला इसने, कलेक्ट ऑल टर्म्स इन्वॉल्विंग द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो सबको एलएचएस में लेके आया,
और RHS को 0 बना दिया। फिर बोला सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इनइक्वलिटी टू रिड्यूस द इक्वेशन इन द फॉर्म ax माइनस बी या फिर ऐसा कुछ। तो यहाँ माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन बी कैसा है। तो ये हो गया, ऐसा कुछ फॉर्म आ गया। ए की जगह पे -4 है, बी की जगह पे -8 है। फिर बोला मेक श्योर दैट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन द लीनियर इक्वेशन सो ऑब्टेन इन द प्रीवियस स्टेप इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर तो है नहीं, तो वही बोला फिर इफ इट इज नॉट पॉजिटिव देन मल्टीप्लाई बाई -1 एंड ऑल्सो चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। तो बोला अभी -1 से मल्टीप्लाई करो और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर दो। तो -1 से मल्टीप्लाई करना मतलब -1, तो ये हो जाएगा 4x + 8 हो जाएगा, और अभी पहले ग्रेटर था, अभी क्या हो जाएगा लेस देन, ठीक है। फिर बोला नाउ सॉल्व द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस स्टेप। तो अभी हमारा आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस, अब क्या 4 पॉजिटिव रियल नंबर है तो उससे डिवाइड कर सकते हैं ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 < 0। फिर अगर इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है तो x < -2 आ जाएगा। अगर इसका मुझे इंटरवल नोटेशन लिखना है तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बोलो। अभी जो लिखा है वो लिखा है इनइक्वालिटी नोटेशन, मुझे चाहिए माइनस इंटरवल। इन्फिनिटी से -2 यस और ओपन ब्रैकेट्स। यस। और एक, हाँ, एक और चीज याद रखना, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है। इवन तो यहाँ पे इक्वल टू भी लगा है तो भी इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है, ठीक है। तो ये याद कर लो कि एट इन्फिनिटी देयर इज ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्योंकि -2 पे भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन ब्रैकेट लगा। और अगर यहाँ पे इक्वालिटी भी रहता है x < -2 तब भी माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट ही आएगा। तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम और ये एग्जांपल्स कॉपी कर लो। जो जो हमने पढ़ा है वो हमने सब कर लिया, ऑब्टेन किया, सब कुछ एनालिसिस में लेके आए, वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव किया, ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई करना है। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो उससे डिवाइड करूंगा तो कुछ इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। फिर 2 को इधर ले आए, तो 2 को इधर बोला था ना यहाँ पे ये वाले स्टेप में कि एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन में बी टेकन टू द अदर साइड विथ इट्स साइन चेंज विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये +2 को मैंने इधर लेके आया और साइन मैंने चेंज कर दिया, +2 का यहाँ -2 हो गया। कॉपी कर लो। ये 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो Yes, sir. पहला वाला कर लिया सबने, जिसका भी हो गया आंसर Yes, भेजो, sir. मैं फिर सॉल्व करके The दिखाऊंगा। first one's answer is x is less than -5. देखते हैं X यहाँ is less than -5. आ रहा है सबका x < -5। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या करेंगे, यहाँ पे x -3 है, यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये तो बस ऐसे ही मजाक करने के लिए दिया था। ये इधर आ जाएगा, फिर क्या बोला था, सबको पहले एलिसिस में लेके आओ, फिर ये आ जाएगा +7 < 0। तो ये हो जाएगा x -3 + 7 हो जाएगा +4, और cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा < 0।
तो यहाँ से आ जाएगा x + 5 < 0, x <-5। फिर क्या करेंगे इसका इंटरवल नोटेशन। जनरली तुमको एक इंटरवल नोटेशन में ही ऑप्शन दिए रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। क्वेश्चन देखोगे तो इंटरवल नोटेशन में ही होते हैं, -∞ से -5। फिर ये वाला तो बहुत ऑब्वियस है। x is greater than or equal to 7/3. Yes. तो ये हो जाएगा 3x, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 7/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रह जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3। तुम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो x हो जाएगा ग्रेटर देन 7/3। Close bracket 7/3 comma positive infinity. Open bracket. ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबको आई गेस क्लियर होगा, बहुत ही ईजी है। तो लीनियर इनइक्वालिटी, तो देखो अभी लीनियर इनइक्वालिटी ये जो अभी जो चीज़ें पढ़ी है तुमने ना, बस यही सबके आने वाले हैं। तो अभी क्या होंगे, यहाँ पे तो एक ही इनइक्वालिटी है, तो आगे क्या आएगा, इसके साथ ही 2-3 इनइक्वालिटी और मल्टीप्लाई होंगी, लाइक 3x - 7 × x - 1 × x + 5/4, ऐसे करके बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन में देंगे। तो उनको करने का एक वेबी का भी मेथड होता है, तो वो सीखेंगे। ठीक है, तो अभी लीनियर इनइक्वालिटी पे और मैं देखता हूँ, और 2-3 क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छी बात है। तो जनरली ये लीनियर इनइक्वालिटी डायरेक्ट आता भी नहीं है, वो सब क्वाड्रेटिक क्यूबिक इनइक्वालिटीज ही रहती हैं, जिनको तुम्हें बस सबका बेस यही है कि सबको क्या करना है, तुम्हें लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं और फिर जो भी मेथड्स हैं वो यूज़ करना है। ठीक है, इसका बताओ, ये वाला करो। cos x <½ है और x बिलोंग्स टू 0 से π/2 है, तो ये 10 तक 0 से π/2 ही पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इंटरवल लिया। तो x 0 से π/2 में जा रहा है और cos x ½ है, तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैंने इस x का रेंज इसलिए दे दिया है ताकि एटलीस्ट इस स्टेज पे तुम ये कर सकते हो, इसलिए मैंने दिया, वरना नहीं देता। तो बोलो, कुछ लोग तो बताओ। Sir, x is from π/3 to π/2. Closed bracket both side. Sir, π/3 has curved bracket. फिर π/2 open bracket. क्लोज Sorry sir. अभी तुम्हें पता है कि जो कॉस है वो डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस घटता चला जाता है, तो लेस देन 1/2 है, तो मतलब इक्वल टू 1/2 कब होता है उसके बारे में सोचेंगे। तो कॉस x इक्वल टू 1 होता है, सॉरी इक्वल टू 1/2 होता है जब x होता है π/3, राइट, मतलब 60 डिग्री। अब तुम x को और बढ़ाओगे π/3 से, तो cos x क्या होगा, 1/2 से कम होता जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है cos x डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हो गया श्योर कि जो x होगा वो π/3 से बड़ा होगा। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, तो इससे बड़ा होगा, बट ये इक्वल टू भी नहीं आएगा π/3 पे, क्योंकि cos स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ है, तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगा, तो π/3 पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, फिर जो इसका फाइनल जो x की सेट है उसमें π/2 तक जा रहा है, तो π/2 पे लगा दो, क्योंकि cos π/2 कितना होता है 0, विच इज ऑलरेडी लेस देन हाफ। तो ये आ गया इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू π/3। ठीक है, तो कब इनइक्वालिटी जैसे भी दिए रहते हैं कि तुम्हें सॉल्व करना होता है, लेकिन x की इस पर्टिकुलर रेंज में। अगर मैं ये वाला रेंज नहीं देता तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेट आता। बट कभी कभी वो लोग दे देते हैं ये यहाँ पे मतलब एक हमें x का सेट तो निकालना ही है, बट ऑलरेडी क्वेश्चन में सेट दिया रहेगा, तो हमें जो क्वेश्चन में सेट दिया x का, उसी सेट पे हम अपना वाला सेट निकालेंगे। तो एक बड़ा सेट है, ठीक है, और हमारा जो आंसर है ये एक छोटा सेट है, और ये जो छोटा सेट है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको भी। क्यों? क्योंकि इस सेट के लिए cos x लेस देन हाफ भी होगा, और ये जो सेट है वो इस सेट के अंदर बिलोंग भी करता है। 0 से π/2 में आता है ना, π/3 से π/2।
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज भी आ सकती हैं। लॉग की इनइक्वालिटी पढ़ी क्या तुम लोगों ने वो दूसरे वाले बैच में? नहीं सर। Inequality नहीं पढ़ी। ठीक है पढ़ेंगे फिर। ठीक है, कॉस वाला तो क्लियर है ना सबको कैसे किया? हाँ सर। सर तो वही कल फिर वेवी का भी मेथड पढ़ेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई बुक है तो देख के आना, और मतलब कुछ नुकसान नहीं है देख के आओगे तो तुमको क्लास में अच्छे से क्लियर होगा। एक और कर लेते हैं। ये वाला करो। हो गया? क्या हुआ भाई, बोलो, कोई तो बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, देखते हैं। तो तुम किसको कैसे भी देखो, जब भी कोई एक फैक्टर हो या फिर एक ही कोई मतलब एक ही फैक्टर हो या फिर एक ही वेरिएबल हो, तो तुम उसको कैसे भी सॉल्व करते हो। तो या तो सबको एलएचएस में लेके आके सॉल्व कर लो, या फिर वन दोनों तरफ ऐड करके सॉल्व कर लो। तो हमने जैसे पढ़ा है वैसे ही कर लेते हैं। इधर -1 है तो ये +½ हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा sin x लेस देन इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, sin x -1/2 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो sin x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू ½ ठीक है। अब sin x ½ कब होता है? तो अगर मैं सिर्फ जहाँ तक तुमको पता है 0 से π/2 तक तुम पढ़ते हो 10 तक, तो अगर sin x लेस देन ½ की बात करें तो ये कब होगा? यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 5/6। 0 से π/6 आएगा दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वलिटी लगा है। ठीक है, ये आ गया। बट तुम्हें x क्या दिया है? x दिया है x बिलोंग्स टू π/3 से π/2। तो ये वाला इसमें आ रहा है क्या गिवन में? नहीं। तो अगर तुम इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? एंड का मतलब क्या नो हुआ? सॉल्यूशन। इसका एंड मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन कल ही बताया था। तो इसका क्या आ रहा है? ये, और ये ऑलरेडी दिया है। तो अगर हम और आगे करें एक स्टेप, तो ये क्या आएगा? दिस एंड दिस मतलब इंटरसेक्शन, ये हुआ ना? तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, अच्छा मैं नहीं बताया था तो फिर देख लो। x जब भी नो सॉल्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू फाई। फाई मतलब होता है एम्प्टी सेट। तो अगर कल नहीं बताया था तो लिख लो एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसका ये वाली इनइक्वालिटी का सेट क्या आया? x बिलोंग्स टू 0 से π/6। एंड है मतलब हमें इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन लेना है। तो x बिलोंग्स टू 0 से π/6 कॉमन x बिलोंग्स टू π/3 से π/2। तो इसमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। मतलब x बिलोंग्स टू फाई मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। ये PDF जब भेजूंगा तब रिवाइज कर लेना। थैंक यू सर। बेबी का भी मेथड पढ़ के आना।